अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर लेक्चर 9 जो हमारा रह गया था उसको फिनिश करते हैं आज। किस किस ने काउंटिंग नहीं सुनाई थी, मुझे एक एक करके वो लोग सुना दें, जिस जिस अभी तक नहीं सुनाई, शुरू से लेके एंड तक, सिफर से लेके अशरा तक। चलिए स्टार्ट लेते हैं। सिस्टर आलिया, आपने सुनाई थी काउंटिंग मुझे पूरी? सिस्टर, अच्छा सिस्टर आसिया आप स्टार्ट करें। चले, हाँ आप रेज हैंड कर लें। जिसने सुनाई भी है ना, प्लीज वो दोबारा नहीं सुनाएगा, ठीक है? सिस्टर आसिया आप शुरू करें। सिफर, वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, तिसा, अशरा। जबरदस्त, माशाल्लाह। सिस्टर ईशा आप सुनाइए। ओके। सिफर, वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्सा, अशरा। माशाल्लाह। सिस्टर आलिया आप। सिफर, वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, अशरा। माशाल्लाह। अब कौन रह गया, किसने नहीं सुनाया अभी तक काउंटिंग? मैंने मैं नहीं एक सुनाई। हूँ। जी सिस्टर सादिया आप सुनाइए पहले। जी, सिफर, वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, अशरा। चलो माशाल्लाह। सिस्टर मायरा आप। सिफर, वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सबा, नहीं खमसा के सलासा, बाद। सबआ, समानिया, तिस्आ और अशरा। एक मिनट ना, खमसा कौन सा नंबर है ये बताएं मायरा। खमसा 5 है। उसके बाद क्या आता है? सित्ता। ठीक है, और उसके बाद? अच्छा, आप 5 के बाद से दोबारा काउंटिंग कर दें पूरी। खमसा, सित्ता, सबा, समानिया और तिस्आ और लास्ट पे आता है अशरा। माशाल्लाह, जबरदस्त हो गए। बाकी तो बाकी लोगों ने मेरे ख्याल से दूसरे दिन सुना दिया था, या कोई रह गया? सिस्टर इकरा आपने अगर नहीं सुनाया था दूसरे दिन तो आप सुना दीजिए। सुना दिया था ना? नहीं, सिफर, वाहिद, अस्नान, सलासा, इस्नान अरबा, इस्नान हमजा के इस्नान, नीचे जेड दे दें। इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, अशरा। माशाल्लाह, जबरदस्त। चलिए अब बस भूलना नहीं है, ठीक है? घर में भी ये यूज करते रहें। बस अब उर्दू खत्म करें, घर में सब अरबी शुरू करें, ठीक है? जब भी कोई नंबर, हम क्लास में भी इंशाल्लाह ना, मैं भी भूल जाऊँ ना, आप लोग मुझे याद दिला दिएगा, जब हम लोग 1 2 करके एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होते हैं ना, याद दिला दिएगा कि अरबिक में ही बोलूँ मैं, ठीक है? चले अब ऐसा करते हैं, वीडियो प्ले कर देते हैं। वो वीडियो थोड़ी सी रह गई है, फिर उसके बाद थोड़ा ना प्रैक्टिस करते हैं पुराने कॉन्सेप्ट, ताकि आप लोग भूले नहीं ना, जमा सालिम के फॉर्मूला, मुजक्कर मुअन्नस, मुसन्ना का फॉर्मूला और ये सारी चीजें ना थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो आप लोग अगर अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे होंगे तो हम लेक्चर 10 का आज मूव कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये जो क्विजेस हो रहे होते हैं ना, बिगिनर्स क्विज वाला जो ग्रुप है उसमें आप लोग एडेड हैं सबके सब? कोई ऐसा तो नहीं जो एडेड ना हो? बिगिनर्स क्विज वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, ठीक है? तो वो मेक श्योर करें, उसको रेगुलरली वो सॉल्व किया करें, ठीक है? मेक श्योर करें बिल्कुल, उससे आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। चलिए, इस वीडियो थोड़ी सी रह गई थी, और से सुनिएगा। उज़ुनिन, ठीक है जी जनाब। बकरा, बकरातुन, बकरातन, बकरातिन, ठीक है? अब देखिए कुरान मजीद में आपके सामने आएगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरतन, तो आपको फौरन पता चल गया मंसूब इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? पहले आपको नहीं पता था। हाँ गुड सर, यहीं से मैं अब बताने लगा हूं। नोट कर लें कि रूल है ना कि जब भी आपने आखिर में 2 जबर डालने हैं ना, इसम के आखिर में 2 जबर डालने हैं, तो एक अलिफ लिखना है। जब भी इसम
के आखिरी हर्फ पे आपने 2 जबर डालने हैं, तो एंड पे क्या लिखना है? एक अलिफ एडिशन लिखना है। दो सूरतों में आपने सिर्फ 2 जबर डालने हैं, अलिफ नहीं लिखना। 2 सूरतों में। बात समझ में आई है? क्या कहा मैंने? कायदा है, रूल समझ ले। रूल है, जब भी आपने हालत नस्ब यानी मंसूब इसम लिखना है ना, वाहिद मुजक्कर या मुअन्नस, तो 2 जबर ही लिखते हैं ना आखिरी हर्फ पे। तो जब भी 2 जबर आप लिखेंगे ना आखिरी हर्फ पे, तो एंड पे एक अलिफ भी लिखा करना है। ये रूल है। सिवाय 2 सूरतों में, सिवाय 2 कंडीशंस में। नंबर 1 कंडीशन ये कि उस इसम के आखिर में गोलता हो, तो फिर 2 जबर ही लिखने हैं, अलिफ नहीं लिखना। ठीक है? इसलिए कुरान मजीद में आपको बकरतन ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, अलिफ के साथ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एक सूरत तो ये हो गई। दूसरी सूरत, जब भी आपका कोई इस्म इन 2 हुरूफ पर खत्म हो, यानी एंड पे ये 2 हुरूफ इकट्ठे आए, इन 2 किसी इस्म के आखिर में ये 2 हुरूफ इकट्ठे आए, ठीक है? बोलते वक्त तो आपने 2 जबर बोलनी है, लेकिन लिखते वक्त इन दोनों किस्म के अल्फाज में आपने एंड पे अलिफ नहीं लिखना है। दोनों की एग्जांपल में लिख देता हूं आपको। जैसे देखें जी, आपके सामने इस्म आया जन्नह। जन्नह का इराब बोले, जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन, ठीक है ना? अब जब लिखेंगे जन्नतुन, जन्नतन, बस, क्योंकि गोलता थी तो गोलता के ऊपर सिर्फ 2 जबर डालेंगे, एंड पे अलिफ नहीं डालेंगे, ठीक है? और जन्नतिन, एक तो ये बता दी सूरत। अब दूसरी सूरत बता रहा हूं। एक लफ्ज है समा। समा आसमान को कहते हैं ना। समा का इराब बोले, समा उन, समा अन, समा इन, ठीक है? अब लिखने लगे हैं इसको, तो समा उन, समा अन, 2 जबर डालने हैं, सिर्फ अलिफ नहीं डालना। क्यों? इसलिए कि एंड पे देखें अलिफ और हमजा इकट्ठे आ रहे हैं ना। क्लियर? और मजरूर लिखते हुए समा इन। तो मैंने पहले सेशन में आपको वाहिद मुजक्कर मुअन्नस इस्म का एराब सिखा दिया आपको। फिर हम दोहराते हैं इस बात को। जिस तरह जिन सुनते ही 2 लफ्ज आपके जहन में आए थे ना, क्या? मुजक्कर मुअन्नस। एराब सुनते ही 3 लफ्ज आपके जहन में आने चाहिए फौरन। क्या आएंगे? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? हालत रफ। सेकंड फॉर्म को नस्ब। थर्ड फॉर्म को, जब इसम फर्स्ट फॉर्म में होता है तो उसे क्या कहते हैं? मरफू। सेकंड फॉर्म में होता है तो मंसूब। थर्ड फॉर्म में होता है तो मजरूर। वाहिद मुजक्कर और मुअन्नस इस्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म में कैसे बोला और लिखा जाता है? ये सवाल नेक्स्ट हो गया। क्या जवाब होगा? फर्स्ट फॉर्म में आखिरी हर्फ पे 2 पेश, सेकंड फॉर्म में आखिरी हर्फ पे 2 जबर, थर्ड फॉर्म में आखिरी हर्फ पे 2 जेर बोले जाते हैं। लिखते वक्त सेकंड फॉर्म में 2 जबर के बाद एक अलिफ भी लिखा जाता है, सिवाय 2 तरह के अस्मा के। सिवाय 2 तरह के अस्मा। पहली किस्म वो है जिसके आखिर में गोलता है, और दूसरी किस्म वो है जिसके आखिर में अलिफ और हमजा है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, क्लियर हो गया ना? शुरू में तो हम लोग पूरा वाहिद मुजक्कर के ऊपर ही फोकस किया हुआ था, फिर आखिर में सर ने बताया था थोड़े से टाइम में कि ये मुअन्नस के ऊपर भी यही वाला रूल अप्लाई होगा कि हालत रफ में 2 पेश, हालत नस्ब में 2 जबर और हालत जर में 2 जेर। ठीक है ना? तो ये वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस के लिए ये आपने याद रखना है। यानी इस तरह कह ले वाहिद के लिए मुजक्कर सेम और रूल मुअन्नस के लिए ये रूल है। अब यहाँ तक किसी को कुछ बिल्कुल सेम है, ठीक है? और मुअन्नस की कोई सी भी सेम कैटेगरी रूल है दोनों के लिए। दोनों के लिए सेम है। जैसे मिसाल दे देती हूँ, एक किताब का वर्ड है, किताब हमें पता है मुजक्कर है, तो इसका होगा किताबुन, किताबन, किताबिन।
ठीक है। अब मोनस में आ जाए, मोनस की कोई भी हो, हकीकी हो चाहे गैर हकीकी हो, चाहे गैर हकीकी के जो दो सब कैटेगरीज हैं, समाई हो अलामती हो कुछ भी हो, बस मोनस हमने देखना है। मोनस है तो बस वाहिद मोनस है तो बस दो पेश। अब इसमें एक मिसाल ले लेते हैं ना, अलग अलग हकीकी की मिसाल ले लेते हैं। जैसे है, ठीक है, यानी मदर, उम्मुन, उम्मन, उम्मिन, सही है। फिर एक अलामती की मिसाल ले लें, कुछ भी ले लें, जैसे साआ है, यानी घड़ी को कहते हैं ना हम साआ, साअतुन, साअतन, साअतिन, ठीक है। अब एक मिसाल ले लें, उसकी ले लें, क्या बोलते हैं, समाई की ले लें, ठीक है, जैसे आंखें हैं, सही है, आइन, तो आइनुन, आइनन, आइनिन, ठीक है। ये सब में दो पेश, दो जबर, दो जेर आ रहा है। अब जो अलिफ का सर ने बताया था कि मंसूब हालत में एंड में हमने अलिफ लिखना है, ठीक है। किताब जैसे है ना, अब किताब को हम लोग जैसे उर्दू में लिखते हैं ना, किताबा करके लिखेंगे, बा के साथ अलिफ को जोड़ देंगे और बा के ऊपर दो जबर दे देंगे, ठीक है, तो हो गया ये किताबन। अच्छा, अब लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन है, जब हमने प्लीज म्यूट कर लीजिएगा 2 मिनट के लिए, जब मैं फिनिश करूँ फिर आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, फिर प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैं जैसे कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब किताब में मैंने आप लोग को बताया अलिफ आएगा। दो एक्सेप्शन हैं जिसमें अलिफ नहीं लगाएंगे मंसूब हालत में, ठीक है। अच्छा, एक तो वो है जब गोलता पे एंड हो रहा हो कोई भी इसम, ठीक है, या फिर अलिफ और हमजा पर एंड हो रहा हो, तब हमने जो है दो जबर तो लगाने ही लगाने हैं, लेकिन अलिफ ऐड नहीं करना। तो सिर्फ लिखने में एक चेंज आ रहा है, बोलने में तो चेंज आ ही नहीं रहा, क्योंकि अलिफ हम जहां भी लगा रहे हैं मंसूब में, हम पढ़ थोड़ी रहे उस अलिफ को, ठीक है, वो तो बस एक्स्ट्रा लिखने में आ रहा है। और उसकी भी एक रीजन है, डेफिनेटली विदाउट रीजन कुछ भी नहीं होता, कि बेतुकी मतलब बगैर किसी वजह के नहीं कुछ हो रहा होता, रीजन होता है हर एक का ना। तो अब सर जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है आप लोग बस उतनी रिटेन रखें, ठीक है। तो अच्छा, अब जो है मैं आपके सामने ओपन करती हूँ जो अल्फाज माना सफीना, जी जी, कुछ ये कहें? मैंने को चीज पूछनी थी कि ये जो हकीकी है, हकीकी, समाई और अलामती, इन सब के लिए एक ही रूल आएगा? मुज़क्कर है, ये मुन्नस है, सबके बिल्कुल लिए एक बिल्कुल, ही एक रूल है? सबके लिए एक, हकीकी ठीक हो है। चाहे अलामती हो चाहे समाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुजक्कर और मुअन्नस वर्ड पे आपने फोकस करना है। इसमें वाहिद जमा का कोई कंसेप्ट नहीं है? वाहिद 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 का तो है, सर ने अभी बताया ना, वाहिद मुजक्कर वाहिद मुअन्नस। अभी हमने सिर्फ वाहिद पढ़ा है, हम आगे ना मुसन्ना वाहिद, पे गए ना हम वाहिद जमा पढ़े, पे गए, ठीक है। जमा पे गए, याद ठीक रखिए है, जो हमने अभी थैंक यू। तक पढ़ा है सिर्फ वाहिद मुजक्कर वाहिद मुअन्नस, इसको अच्छी तरह याद कर लें। उससे आगे की बात अभी नहीं कि सबके अराब अलग होंगे, मुसन्ना के, जमा के, जमा मुजक्कर अलग, जमा मुअन्नस, ये सब कुछ अभी आगे आएगा आराम आराम से ना। अभी ज़हन में रखें, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस की सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हम जी, अल्फाज माना मैं खोल लेती हूँ, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं और उस पर हम डिफरेंट रूल्स पे अप्लाई करेंगे। 394 पेज तो हमने कर लिया था, और आप लोग ने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया था टेस्ट में, तकरीबन सबके सारे अल्फाज माना बहुत अच्छे थे, सही थे। अब हम ये लिस्ट हमने पूरी तो कर ली थी ना, हाँ एक दफा इसको गो थ्रू करते हैं और डिफरेंट इसमें ना चीजें अप्लाई करते हैं। बस मुझे 1 मिनट देना है, 1 मिनट। चलिए स्टार्ट लेते हैं, कमर से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। एक एक पार्टिसिपेंट मुझे सब कुछ बताएंगे, ठीक है। सिस्टर सादिया आप अनम्यूट करिए। जी। ये लास्ट वर्ड से स्टार्ट लेते हैं, इखवान से स्टार्ट लेते हैं। इखवान जो है, अगर मैं इसमें अल लगाती हूँ, ठीक है, तो फिर ये मैं इसको पढ़ूंगी कैसे? अल सादिया, इख्वान। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी जी। जी आ रही हाँ है। सिस्टर, कट रही है अल ना? इख्वान। अल इखवान, तो आपने अल क्यों पढ़ा है, मतलब लाम क्यों पढ़ा है? क्योंकि ये वो है ना, जो फॉर्मूला सर ने बताया था, ये कौन कमरी, सा? हम्म, ये कमरी हरूफ है ना, इसलिए। कमरी हरूफ है, तो आपको कैसे पता चले कमरी हरूफ है? आपको याद है सारे कमरी हरूफ? जी वो सर ने बताया था ना, हक का खौफ अजब गम है, इसलिए ये हम्म, उसमें आ रहा है, खा में।
इसमें उसमें आ रहा है ये कौन सा लेटर आ रहा है सिस्टर उसमें? ये क्या, एक्सक्यूज मी, खौफ खा आ रहा है उसमें। एक मिनट रुक जाए। कौन सवाल किसका है पहले वो देख लेते हैं अभी। मैं कौन कुछ पूछ रहा मैं था? कह रही थी कि जी मैं पूछ रही हूँ, फिजा पूछ रही हूँ कि ये हक का खौफ ये क्या चीज है? मैंने ना ये लेक्चर नहीं लिया, मुझे इस चीज का पता नहीं है, थोड़ा सा आप मुझे बता देंगे जरा, क्योंकि इस तरह बताया हुआ देखिए याद आप एक रहता है। जुमला याद कर लें, हक का खौफ अजब गम है। इस हक का खौफ अजब गम है, इसमें जितने भी लेटर्स हैं ये सारे कमरी हुरूफ हैं। और जब जब ये लेटर से कोई वर्ड शुरू हो रहा होगा और उससे पहले हमने अल लगाया उसको मार्फा बनाने के लिए, तो फिर हम अल का लाम पढ़ेंगे, यानी अल कमर। ठीक है ना, इस तरह से करके अल हक, इस तरह पढ़ेंगे। इसके अलावा जो लेटर्स बच गए जो इस जुमले में नहीं आ रहे हैं, उसमें हम अल को नहीं, लाम को नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट अगले लेटर पे जंप कर जाएंगे, जैसे अशम्स, अन्नास, इस तरह करके। ठीक है, तो आप ये बुक से भी देख सकती हैं, लेक्चर पे भी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए, अच्छा सिस्टर साथी, आप क्या बतानी थी? आप क्या कह रही थी? कौन सा लेटर है यहाँ पे जिसको देखकर आपने डिसाइड किया कमरी है? ये खौ, इसमें जो खौ है स्टार्ट, वो लेकिन खौ से तो नहीं शुरू हो रहा, ये तो हमजा से शुरू हो रहा है ना ये वर्ड, ये डिसाइड करने। हमजा से शुरू हो रहा है जी, लेकिन खौ से स्टार्ट नहीं अल आ के रहा, बाद स्टार्ट तो अलिफ से हो रहा जो अल के बाद वर्ड आएगा उससे हम स्टार्ट लेंगे ना, इसलिए। है। तो अल, एक सेकंड आप रीड करें, अल के बाद क्या किस तरह पढ़ेंगे इसको हम? ये बात, ये अल जो वन पे ये इख्वान, इखवान कह रही है ना, तो आप हमजा तो ला रही है ना, तो इसका मतलब है हमजा पहला लेटर हुआ ना। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ समझ आ गई हम्म मुझे, जी जी हमजा अब है, समझ आ सॉरी। गई। तो हमजा कहाँ पे अल आ रहा है? हक का इख्वान, खौफ जब हम है, जी जी। हक का खौफ जब हम है, हमें हाँ जी हमजा किधर आ रहा है? जी, काफ अलिफ का, उसमें अलिफ आ रहा है। उसमें अलिफ आ रहा है ना, बस वही वाले अलिफ को आपने देखना, क्योंकि हमें पता है अलिफ पर ही जब हरकत लगा देते हैं वो हमजा बन जाता है। ठीक है, तो जी इस जी तरह से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, पहले लेटर को पहला ही रखना है हर हाल में। उसमें हम अल ऐड कर रहे हैं, कुछ भी सबट्रैक्ट नहीं करेंगे हम। ठीक है, अच्छा अब आप इसकी ना तीनों ठीक है। फॉर्म्स बनाएं जरा, अल इख्वान की, जो तीनों एराबी फॉर्म्स है ना। अच्छा, क्विक अल क्विक आंसर देना, इख्वानुन, जल्दी जल्दी। ऐसे अल इख्वानुन, अल इख्वानिन, अल इख्वानन, अल इख्वानिन। अच्छा सही। अच्छा अब सिस्टर तस्नी वो नहीं ऑनलाइन, सिस्टर रुमैसा आप जरा आइएगा ऑनलाइन, ये बताइए, वो आप अनम्यूट करिएगा, मतलब कि इन्होंने सही बनाई है तीनों फॉर्म्स? जी। चालिए आप बताइए, तीनों ये फॉर्म तो सही है? ये जमा है, तो जमा में भी बना देंगे क्या? सर ये साथी जमा समझ आ है। गया, ये तो हाँ जमा आ गया ना, तो आपका जवाब ही होना चाहिए। अभी हमने जमा पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता इसके तीनों फॉर्म। ठीक है, जहन में रखे, अब ये सारी चीजें जहन में, इसीलिए आप लोगों को ना मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रही हूँ, मैं अगले लेक्चर पे नहीं बढ़ रही कि आप लोग पीछे की चीजें भूलने ना लगे। ठीक है, वाहिद मुजक्कर और वाहिद जमा नहीं है, तो वो सॉरी वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस नहीं है, तो बस आप अभी नहीं बना सकते, फिर आप कहते हैं कि इसका तो मुझे पता ही नहीं है अभी तीनों फॉर्म्स। ठीक है, जबरदस्ती नहीं बना जी जी रहे। समझ आ सही गई, है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल अलर्ट रहना सब में। ठीक है। चले से अच्छा ठीक। अब अच्छा सिस्टर रुमैसा अब आप बताइए। ठीक है, इखवान की मीनिंग्स याद रख लें कि होता है भाई। सही है, एक मिनट रुकिए। अच्छा अब ख्वाइफा, सिस्टर रुमैसा ये बताइए मुज़क्कर है मुअन्नस? कौन सा वर्ड? ये सेकंड लास्ट नीचे जो है ना इखवान के ऊपर वाला ख्वाइफा, ये क्या डरने है? वाली। ठीक है, हाँ डरने वाली, इसका ये बताइए कि ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? ये मोनस है। मोनस है मुअन्नस क्या हकीकी। कौन हकीकी है? तो ये तो बोलता आ रही है, इसमें तो लामत ही नहीं लग रहा, हाइफा, सही सही, हाँ। क्या होगा मोनस है बताइए, हकीकी नहीं है। दूसरे लोग खाइफ बताएं का, ये। खाइफ को, मुजक्कर को हमने चेंज किया है मोनस में। अच्छा बाकी कौन बताएगा, ये हकीकी है कि अलामती है? ये अलामती है, इसके आखिर में गोलता आ रही है। तो बोलता तो फातिमा के आखिर में भी आती है, तो फातिमा भी अलामती हुआ। देखिए फातिमा मीनिंग पे मीनिंग, हकीकी है क्योंकि वो लड़कियों ही का नाम होता है। खाइफा भी तो मर्द नहीं हो सकता ना। देखिए वही बात सुने, ये है ना देखिए इसको खाइफ इसके जो है मुकाबिल ये में उससे है मुअन्नस होगा। सिफ्त है, अच्छा खाइफ अच्छा मैं सिफ्त बता है। जैसे डराने वाला इसके होता है, ऐसे डराने सिर्फ वाली। है, हाँ डरने वाली के देखिए, और इसके मुकाबिल पे एक मुजक्कर है ना डरने वाला। ठीक है, आप लोग को याद होगा टेस्ट में भी मैंने क्या दिया था, मुस्लिमा, वो भी हकीकी ही था, क्योंकि उसके मुकाबिल पे एक मुस्लिम है ना। समझ रहे हैं, तो वैसे दिखने में तो सिर्फ लग रही है, वाकईतन ये सिर्फ है, लेकिन इसके मुकाबिल पे एक मुजक्कर है ना, तो हम इसको उसमें उसकी हकीकी की कैटेगरी में ही रखेंगे।
ठीक है, गोलता को नहीं देखना है, पहले देखना है मीनिंग क्या है। डरने वाली के मुकाबले पे है ना डरने वाला, सही है। तो इसलिए जो है खाइफा जो है ये हकीकी की कैटेगरी में आएगा। ठीक है सर ऐसा। अच्छा अब आप इसकी ना जमा बनाए जरा खाइफा की। जमा बाकी जो लोग हैं खाइफा ना बाकी एक मिनट, बाकी लोगों ने सुनना नहीं है, म्यूट पे रहना है और खुद से आप लोग जवाब दें और चेक करें जवाब सही है कि नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस इस तरह करते रहे। जी बताएं सर ऐसा क्या कह रही है। जहाँ तक याद है गोल ता को जमा में चेंज करने के लिए हमजा अलिफ और ता का ऐड करेंगे खाइफा। हमजा अलिफ और ता तीनों को ऐड करेंगे? नहीं, गोल ता हटा के खाइफात खाइफा। अलिफ और ता, बस ओनली अलिफ और ता, हमजा नहीं आ रहा कहीं पे। ठीक है, जी ठीक गोलता है। को हटाए और अलिफ और ता ऐड कर दिया खाइफा। मैं ठीक है। अलिफ को असल अच्छा में इसकी हाँ, मुसन्ना मैंने अलिफ को हमजा कह दिया था। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं इसकी मुसन्ना बनाए जरा। मुसन्ना खाइफा एक मिनट, खाइफा तईनी अच्छा और 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 दूसरा खाइफा तानी। परफेक्ट। ठीक है, पहले खाइफा तानी बोले फिर तईनी। ठीक है, वो ठीक है। रीजन बाद में समझ आएगा, पहले बाद में मैं क्यों कह रही हूँ ऐसे। बस वो ठीक है, इतने सारे हो गए ना तो थोड़ा याद करना पड़ता है पीछे। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आपने लेकिन सही आंसर दिया। ठीक है, टाइम ले बेशक लेकिन आंसर सही दो। खाइफा तानी खाइफा तईनी, ये हो गया इसका मुसन्ना, सही है। अच्छा अब कवाम पर आ जाए। कवाम नेक्स्ट कौन है? सिस्टर मुबशर आप बताइए। कवाम मुज़क्कर मुअन्नस? कवाम जो है वो जमा है और मुज़क्कर या मुअन्नस ये बताएं। मुज़क्कर है। किसकी जमा है वैसे, अगर आप कह रही हैं जमा है तो? कौम की जमा। नहीं, ये वो वाला कवाम नहीं, वो देखो जो मर्द को नहीं कहते कवाम बनाया गया है, ये वो है। अच्छा तो ये अच्छा सिंगल है। ठीक है, सिंगल है। अच्छा। अच्छा इसकी वसत बताएं क्या है? वसत इसका इसकी मीनिंग क्या होगा एक्चुअल सिस्टर, इसका मीनिंग क्या होगा? इसके मीनिंग ना सरबरा बहुत बताएं बताएं बताएं, कौन बता रहा है? बहुत तरह सरबरा के आते हैं। सरबरा है, निगहबान है, ठीक है। और क्या बोलेंगे, बहुत तरह के ना इसके मीनिंग्स आ रहे होते हैं। सरबरा की सेंस में ले लें, जो ओनरशिप लेता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रिस्पॉन्सिबल रहा जो होता होता है ना वही। है। ठीक है चलें। अच्छा जी कवाम जी का आपने ठीक क्या बताया, वसत क्या बताई आपने? कवाम जो है वो नकरा है। नकरा है, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा अब इसको बताएं, शमसी हर्फ है कमरी हर्फ है जो इसका पहला वाला लेटर है? हक्का खौफ अजब हम है, ये शमसी वर्ड है। शमसी वर्ड है, तो इसको रीड करें अल लगा के। अक्वाम नहीं। खुद ही पढ़ने में अजीब सा लगा ना, अब वो जुमला ज़हन में ले आए, शाबाश। हाँ हक का खौफ, सॉरी सॉरी, हाँ हक का खौफ अल ठीक है कवाम। चलिए। हाँ सही सब है। लोग याद रखें इन सारे रूल्स को। ओके ठीक है, चलिए मजरा पर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है सिस्टर ईशा, मजरा बताइए कि मुज़क्कर है मुअन्नस? ईशा मजरा मुअन्नस है। मुअन्नस की कौन सी कैटेगरी है? बताइए सिस्टर ईशा। अलामती। अलामती, परफेक्ट। इसके तीनों फॉर्म जरा बनाएं। अलामती तीनों फॉर्म्स, तीनों ये फॉर्म मज रवि सर ने क्या हाँ ओके मजरातुन मजरातिन सॉरी मजरातुन मजरातन मजरातिन। अच्छा इसमें हम अलिफ लगाएंगे मंसूब हालत में एंड में या फिर नहीं? नहीं लगाएंगे, क्यों? मुअन्नस के साथ नहीं लगता अलिफ, गोलता आ जाएगा। गोलता आ जाए तो अलिफ नहीं लगता। ठीक है, एवरी टाइम मोनस नहीं कहिए आप, क्योंकि आपको पता है खलीफा जो है वो वर्ड भी गोलता पे एंड हो रहा है लेकिन मोनस नहीं है ना, तो ये नहीं बोलना है हमने कि मोनस के साथ नहीं लगना। हमने ये बोलना है जब गोलता पे एंड हो रहा हो वर्ड ना, तब नहीं लगना। सही है, चलें जी जबरदस्त। ओके नेक्स्ट सिस्टर आलिया, आप अनम्यूट करिएगा। और अब आ जाए अकलाम के ऊपर। अच्छा अकलाम की जमा बनाए। लाम तो जमा है कलम खुद की। ही जमा, ठीक है। ये जमा सालिम है, जमा मुकस्सर है? ये मुकस्सर है। मुकस्सर है, मुजक्कर है या मुअन्नस? कलम जो है मुजक्कर। मुजक्कर है। अच्छा इसके जी कलम की वो बनाए, मुसन्ना बनाए। कलम की हम्म मुसन्ना कलमानी कलामैनी। कलमानी कलमैनी, परफेक्ट। अच्छा अच्छा अब आपको अगर मैं ये बोलूं कि इसके वो बताएं कि वसत क्या है? इसकी वसत कलम जो है नकरा है
ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ इसको मारिफा बनाना है, आप कैसे बनाएंगे? तो ये कमरी लफ्ज है और अल कलम मतलब। अल कलम, परफेक्ट, जज़ाकल्लाह। चलें और कौन रह गया? सिस्टर मायरा, अनम्यूट। हाँ अच्छा, जी, औलाद पर आ जाए। औलाद बताएं जमा है कि वाहिद है? ये जमा है। जमा है किसकी? ये वलद की जमा है। वलद मुजक्कर या मुअन्नस? मुजक्कर। मुजक्कर वलद, ठीक है। तो अब आप इसका मुसन्ना बनाएं। वलदानी वलदैनी। ठीक है, और इसको बताएं शमसिया या कमरिया? हम्म, ये कमरिया। कमरी है, तो इसको बनाएं, मारिफा बनाएं वलद को। अम, अल अल वलद। अल वलद। और अगर मैं कहूँ औलाद को, आप वो बनाएं, मारिफा बनाएं। अल औलाद। परफेक्ट, माशाल्लाह। चलें नेक्स्ट, सिस्टर फरहीन अनम्यूट करिएगा। सिस्टर फरहीन। जी। हाँ, ये समा वर्ड पर आए, थोड़ा सा ऊपर आ जाए, मोमेना के नीचे। ठीक है, समा बताएं मुजक्कर है मुअन्नस? समा आसमान बना समा हम्म, मुअन्नस है। कौन सा वाला मुअन्नस, मतलब कैटेगरी कौन सी है? ये समाई। समाई है, परफेक्ट। अच्छा, अब इसका आप तीनों फॉर्म्स बताएं इसकी। क्या तीनों फॉर्म? तीनों फॉर्म्स बताएं, तीनों फॉर्म्स क्या होता है, याद करें। वाहिद और तीनों फॉर्म्स बिल्कुल अभी जो हमने लेक्चर में सुना है सर से, एराब के होते हैं ना तीनों एराब फॉर्म्स। का। हम्म, एराब भी बनाएंगे। समा बिल्कुल बनाएंगे। समा समाऊ मुझे क्लियर नहीं हुआ, दोबारा बोलिए। समाऊ समाऊ, दो पेश या समाऊ एक पेश? दो पेश होगा ना। दो पेश होगा, बिल्कुल सही। फिर पूरे और बाकी दोनों फॉर्म्स भी बनाइए। समा समाउन, फिर समाऊ समाइन और क्या होगा? समा लाइन से चलिए, समाउन, समाअन, समाइन। ठीक है, अब मुझे अली बताएं हालत नस्ब में अलिफ आएगा इसमें समा के बाद? हम्म, नहीं नहीं आ रहा ना। नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसकी जमा बनाएं। अस्मा अस्मा। बाकी लोग बताएं, समा की जमा अस्मा होती है? समावात। समावात होती है, तो अस्मा किसकी जमा होती है? इसम की। इसम की। इस्म की, ठीक है। इस्म की जमा होगी अस्मा, और समा की जगह जमा है समावात। सही है। समावात। अच्छा, चलिए सही है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब नेक्स्ट इसकी सिस्टर फिजा, आप आइएगा, अनम्यूट करिए। इस पर आ जाएं, जो ऊपर लिखा है ना वर्ड, मैं बता दूं, ये ताइब। हाँ, ताइब पर आ जाएं, मुफसिद से ऊपर, हाशिए के नीचे। ताइब बताएं मुजक्कर है मुअन्नस? किसको? मैंने फिजा को, सिस्टर फिजा। फिजा आप अनम्यूट नहीं कर सकती? अच्छा, ठीक है सिस्टर। जी हाँ जी। हाँ, बताइए ताइब ताइब, का बताइए। ताइब का हम्म, पूछो। जी। ताइब मुजक्किर है। ताइब मुजक्कर, ठीक है। अच्छा, इसका वो बनाए, मुसन्ना बनाए। मुसन्ना इसका ताइब, ताइब का मुसन्ना। मुसन्ना की साउंड किस मुसन्ना पर कह रही एंड है होती बनाने। है? जी जी, मुसन्ना, दो तौबा करने वाले। दो तो अच्छा ठीक है। ताइबान, ताइबा, ताइबाइनी, ताइबानी, ताइबाइनी। एक दफा और बोल दें। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। ताइबूना सही बोला है, सही बोला है, बस एक दफा और बोल दें। और ताइबाइना। हाँ जी, ताइबूना, ताइबाइना। पहले जो कहा था ना वो सही था, वही बोले जो पहले कहा था, मुसन्ना।
मुसन्ना ताइबुन की साउंड किस पर एंड होती है? और मुसन्ना की ताइब साउंड किस पर एंड होती है? ऊना और ऐना होती है मुजक्कर की। वो उस जमा की होती है, जो ऊना ईना, ऊना ईना होती है, ईना नहीं, ऊना ईना होती है, वो जमा की साउंड होती है। अच्छा रुकिए, आप ताइब की जमा बनाए पहले, जमा सालिम। ताइबान। इसको ना आप पक्का करिएगा, ठीक है? फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाना होगा इसको ना, या फिर आप अभी और से सुने कि सिस्टर आसिया आप जरा करें, ताइब को ताइब की मुसन्ना बनाए पहले। ताइबानी, ताइबैनी। ठीक है सिर्फ फिजा, आनी आईनी, ये याद रखें, नून के नीचे जेर आना है, सही है मुसन्ना में। अब आप ना जमा सालिम बनाए सिस्टर। हाँ ठीक है ये सिस्टर जमा के आसिया, अब लिए वाहिद के लिए। मुसन्ना, मुसन्ना के लिए ताइबानी ताइबैनी, सही है। अच्छा अब, अच्छा फिर फिजा आप ही बताएं, ताइब की तीनों फॉर्म्स आपने नहीं बताई ना, बताइएगा। जी ताइब की तीनों फॉर्म्स बताएं, हालत रफ, हालत जर, हालत नस्ब, हालत जर। ताइब की होगी ताइबातुन। नहीं नहीं नहीं, अच्छा स्टफिजा थोड़ा सा ना आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाना होगा, ठीक है, ताइबुन ताकि आप नहीं क्लास के नहीं, साथ आ जाए। ताइबुन ताइबन हम्म ताइबुन ताइबन और ताइबित ताइबिन। बिल्कुल सही, ठीक है। इसको थोड़ा सा और रिवाइज करिएगा ताकि ना आपको पक्का हो जाए, सही। इसकी वसत भी बता दें, वसत क्या है इसकी? वसत नहीं पता वसत क्या है। अच्छा सिस्टर आलिया आप आइएगा, अनम्यूट करिएगा, ताइब की वसत बताइए। ताइब नकरा है। ताइब नकरा है, अच्छा अच्छा। और आप वो बताएं, इसकी यानी कि इस जो इसका हालत नस्ब है, तो उसमें फिर अलिफ लगेगा इसके एंड में कि नहीं? जी इसमें लगेगा, ताइबन में अलिफ लगेगा लगेगा। एंड में, ठीक है, सही है। इकरा आप अनम्यूट करिएगा। ये जो ऊपर लिखे है ना सेकंड वर्ड हुस्न, सिस्टर इकरा, हाँ ये बताएं, मुजक्कर है मुअन्नस? मुज़क्कर हम्म मुज़क्कर मुजक्कर है, ठीक है। अच्छा अब आप ये बताएं कि इसको अगर मैंने वो करना है, मार्फा बनाना है, तो कैसे बनेगा? अल खुस्र अल खुस्र, ठीक है। अच्छा खुस्र है, ठीक है, सीन के ऊपर जबर नहीं, सीन के ऊपर जज़म है। अच्छा अब इसके तीनों फॉर्म्स बता दें। खुस्रुन खुसरन खुसरिन। ठीक है। अच्छा और इसमें हालत नस्ब में वो आएगा, अलिफ आएगा? यस में आएगा, हम्म या आएगा। ठीक है। अच्छा अगर मैं ये बोलूं ये खुसरन है, तो मैं क्या बोलूंगी? इस इस्म को मैंने क्या कर दिया? खुसरन। ये इस्म और अब क्या हो गया? दो जबर लगने के बाद ये इस्म क्या हो गया? मंसूब मंसूब। मंसूब। मंसूब हो गया, ठीक है, ये इस्म मंसूब हो गया, परफेक्ट। अच्छा अब किसकी बारी रह गई है? एक एक दफा सबकी आ गई है ना, ठीक है। सिस्टर सादिया आप अनम्यूट करिएगा। अच्छा कोई और वर्ड लेते हैं। ठीक है, वज पर आ जाएं, ये बिल्कुल सेकंड कॉलम के सेंटर से थोड़ा नीचे है, वज। वज बताएं कि ये क्या है, ये मुजक्कर है मुअन्नस? सिस्टर कौन सादिया, सी लाइन में? सॉरी। वज, वाओ जीम हा, सेकंड कॉलम में नीचे से अच्छा ऊपर सातवां आठवां लफ्ज होगा। अच्छा बताइए जी, इसका, ये वज। मुजक्कर है मुअन्नस? ये मुज़क्कर है। मुजक्कर है। इसको अगर मैं बोलूं दो चेहरे, तो उसकी अरबिक क्या होगी? वजू। दोबारा सोचे, दो चेहरे। दो चेहरे। दो चेहरे मुसन्ना होंगे या फिर जमा होंगे? दो चेहरे वजू ही होगी इसकी। वजू क्या? अच्छा अगर मैं आपको बोलूं इसकी जमा मुकस्सर मैं बनाएं, तो फिर जमा क्या बता। होगा? एग्जैक्टली ठीक है, अच्छा जमा हाँ, मुकस्सर वजू। तो वजू है। अब जी। आप दो चेहरे हम्म। बनाइए, इसके दो चेहरे की अरबिक करें। दो चेहरे का मुसन्ना बनाना है, मुसन्ना बनाना। सिंपल। हम्म मुसन्ना बनाना ना। हम्म अच्छा, वजूहानी वजूहाइनी। इसकी सिंगल की मुसन्ना बनानी है, जमा की मुसन्ना नहीं, जमा की वज मुसन्ना कैसे बनेगी? अच्छा। अ, वज वजहानी वजहाइनी। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा अब बताएं कि ये शमसी या फिर इसको बल्कि आप वो बनाएं, मार्फा बनाएं। अल वज हम्म
अलवज। अब ये आप वाव क्या है, शमसी या कमरी? ये कमरी है। कमरी है, ठीक है। अच्छा, अब वज की तीनों फॉर्म्स बताएं। वजहुन, वजहन, वजहिन। तो इसमें जो नस्ब हालत नस्ब है उसमें अलिफ आएगा कि नहीं? वजहन आएगा। आएगा, ठीक है। इसको ना आप लोग ध्यान में जी। रखिएगा, कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे होते हैं, या हा और गोलता को ना एक ही समझते हैं। तो ऐसा नहीं है, हा अलग लेटर है, गोलता अलग। तो इसमें क्या करना है आपने, ये हा है ना, गोलता तो नहीं है, इसलिए इसमें अलिफ इन दी एंड जरूर आएगा, ठीक है। अच्छा, जी। सिस्टर फरीन अनम्यूट करिएगा और ये बताइएगा जो कलमा तैयबा है उसमें इसमें मोहम्मद जो है वो किस हालत में है? सिस्टर फरीन, मोहम्मद इसम जो है कलमा तैयबा में किस हालत में? हालत रफा में ना। हालत रफा, परफेक्ट। सिस्टर आलिया आप बताएं कि कलमा शहादत में किस फॉर्म में? मोहम्मदन हालत नस में है। हालत नस मंसूब है, हालत नस में, परफेक्ट। सिस्टर ईशा आप बताएं दुरूद शरीफ में किस हालत में? हालत जर, हालत नंबर 3। हालत जर में, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बताएं कि सिस्टर फिजा आप बताएं कि क्या अगर इस तरह हम लोग एराब जो चेंज कर रहे हैं तो इससे क्या मीनिंग भी चेंज हो रहा होता है वर्ड का, या मीनिंग सेम रहता है? मीनिंग तो चेंज नहीं होता इसका। मीनिंग सेम रहता है, परफेक्ट। अच्छा सिस्टर मायरा आप बताएं कि इंग्लिश और उर्दू में भी इसी तरह से डिफरेंट एराबी हालतें होती हैं डिफरेंट वर्ड्स की? नहीं, एराब सिर्फ और सिर्फ अरबी में ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, एराब सिर्फ और सिर्फ अरबिक में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम सिस्टर मैसा जब हम एराब का वर्ड जहन में लाते हैं तो क्या फौरन हमारा जो ध्यान है वो जबर जेर पेश की तरफ जाना चाहिए? नहीं, जबर जेर और पेश की तरफ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। ये अभी आप लोग को शायद उतना ये क्लियर ना हो रहा हो क्योंकि हमारा जहन तो जबर जेर पेश की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो हमने एराब किया ना वो जबर तो जेर ये पेश ही फॉर्म किया की ना। तरफ जाना चाहिए, हाँ, फॉर्म की तरफ जाना चाहिए, फॉर्म ये की बात तरफ ना, ये जाना हाँ, चाहिए। ये जुमला आपको ना ज्यादा अच्छा क्लियर होगा इंशाल्लाह अगले लेक्चर को जब हम पूरा कर लेंगे ना, फिर समझ आएगा कि हर दफा जबर जेर पेश का खेल नहीं होता, थोड़ा कुछ और चीजें भी इसमें चेंज हो रही होती हैं। अच्छा, जो इस्म हालत रफ में हो उस इस्म को क्या बोलते हैं सिस्टर सादिया? हालत रफ में जो इस्म हो उसे क्या बोलते हैं? मरफू। दोबारा बोले। मरफू। मरफू। मुबश्शरा आप बताइएगा हालत नस्ब में जो इस्म है उसे उस इस्म को हम क्या बोलेंगे? मंसूब। ठीक है, कौन रह गया? मकबूल है ना। जी सिस्टर फरीन आप बता दीजिए हालत जर में जो इस्म हो उसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टर फरीन, फरीन आप अनम्यूट कर सकती हैं? तो हालत जर में मजरूर। मजरूर बोलेंगे, ठीक है ना। सही है। तो प्लीज देखिए, अब आप लोग को इसीलिए मैंने ये प्रैक्टिस सेशन आज करवाया था ताकि आप लोग को ना सेल्फ मुहासबा जैसे कहते हैं ना, अपना मुहासबा वो कर सके, ठीक है। तो इसको ना अब माशाल्लाह काफी सारे लेक्चर्स हो गए ना, तो प्लीज ना टाइम निकालें थोड़ा सा घर पर, गो थ्रू करते रहें पुरानी चीजों को ना, सही है। अदरवाइज फिर पुरानी चीजें जहन से निकलती रहेंगी ना, तो ये नहीं करना है कि अब इधर तक आ गए तो जमा सालिम जमा मुसन्ना सब कुछ भूले बैठे हैं ना, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उसको गो थ्रू करते रहे अपने एंड पे, जब जब टाइम मिले लेकिन भूल तो जाता है फिर फिर से। भी, याद करने के बावजूद भूल जाता है। वो इसीलिए भूलता है क्योंकि हम उसको सीरियस मिक्सअप नहीं हो ले रहे। जाता जब है। हम सीरियस लेना शुरू होंगे ना तो फिर कुछ भी नहीं भूलेगा। आप देख रही है ना, कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे सेशन में जो बिल्कुल खट से एकदम सही जवाब दे रहे होते हैं, और वो पार्टिसिपेंट नहीं, कुछ का तो मुझे जी आइडिया है जिन्होंने पहली दफा कोर्स ले चुके हैं और रिपीट कर रहे हैं, वो तो खट से जवाब दे देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, लेकिन वो उस चीज को सीरियस ले रहे हैं ना, वो टाइम देते होंगे डेफिनेटली एक्स्ट्रा, या एटलीस्ट क्लास में जब वो सुन रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुन रहे होते होंगे, तभी जो है वो फिर खट से जवाब देने के या काबिल है ना। तो बिल्कुल गॉड इन चीजों गिफ्टेड को होंगे रिपीट। ना, उनका जी, याद करने में। मैंने कहा गॉड ठीक है। गिफ्टेड होंगे ना, शार्प माइंड होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। मैंने कहा माशाल्लाह इंटेलिजेंट होंगे ना।
शार्प नहीं माइंड होगा उनका, बहुत इंटेलिजेंट डिफिकल्ट की होगा। बात ठीक है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन फिर जिसको अगर लग रहा है कि मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ या मैं इतनी जल्दी नहीं ग्रिप कर पा रही, तो उसको चाहिए ना कि वो एक्स्ट्रा टाइम लगाए, ठीक है ना, घर पे, क्योंकि क्लास के साथ तो रहना है। अगर हम पीछे पीछे रह गए ना, हमें पीछे जी की जी चीजें क्लियर नहीं हो, तो आगे की चीजों में परेशानी होगी ना। तो जिसको अल्लाह ताला ने अगर किसी को इंटेलिजेंस कम दी है, तो कोई और चीज उसको बहुत ज्यादा दी होगी, ठीक है ना। अल्लाह ताला तो सबसे बड़े मुनसिफ है ना, वो इंसाफ करते हैं। तो इसलिए बेशक कभी भी अपने आप को बेशक। वो करने की जरूरत नहीं है, इसको कोशिश करनी है हमने, जिस चीज में हम कम है अच्छा, उसमें इसको हमें अगर ज्यादा हम लोग कोशिश करनी डेली रूटीन में हम यूज करें ना एक एक वर्ड को, तो ये बहुत आसानी, मैंने अपने है। ऊपर वो हाँ ट्राई किया। मैं एक एक चीज को अभी मैं बोलने की कोशिश करती हूँ कि खिड़की और शुबाक और ये चीज ना, लेकिन ये मुझसे बिल्कुल। जो नंबर्स हैं, कल मैं ऐसे ही बस शो ऑफ करने के लिए बच्चों के सामने वो कर रही थी, मुझे सारे नंबर्स ही भूल गए थे, तो बच्चे हाँ मुझको बोले कि ये क्या आप कह बिल्कुल रही है। करें, और तो बच्चे मैं सीखते रहेंगे ना। प्रैक्टिकल देखिए करने हम लोग तो इस जी एज में आके अरबिक सीख रहे हैं ना, बच्चों को तो हमने बहुत छोटी उम्र से सिखानी है, इतना तो हमें पता है ना। तो उनके सामने ऐसी बात चलते फिरते यूज करें, इसको वो है प्रैक्टिस में लेकर आए, फिर जाहिर अल्लाह ताला की मदद तो आती है ना, जब हम खुद से इंशाल्लाह। इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है ना। चलें जी फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। और प्लीज आप लोग ना घर पे आज जरूर देखिए, मैं आप लोग को रोज नहीं कहती इस तरह ना कि घर पे टाइम लगाए पढ़ें, लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे ना कि जरूर जरूर देखिएगा, पुराने कॉन्सेप्ट देखें, ठीक है। एक्सरसाइजेस भी बुक में दी हुई है ना पीडीएफ में, उसको सॉल्व करें और पीछे से आंसर देके मैं सही कर रही हूँ कि गलत, खुद ही पता चल जाता है, ठीक है ना। तो चलें, बहुत शुक्रिया आप सबके सेशन में आने का। ऑल द बेस्ट। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।